मेरा नाम है आकाश और मैं आपको आज स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। इंडेक्स को हम बोलते हैं सूचकांक हिंदी में। जैसा कि आप सब कभी ना कभी स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे तो आप लोग का रिजल्ट आता होगा तो उसमें क्या अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसका ओवरऑल परसेंटेज या ओवरऑल जो नंबर है उसको एवरेज में कैलकुलेट कर दिया जाता है। फिर आपका क्या है एक फाइनल नंबर प्रोजेक्ट किया जाता है जिसको कि आप परसेंटेज में रहता है जो उसको हम आपका रिजल्ट बोलते हैं। उसी तरह से क्या है ब्रॉडर इकोनॉमी में क्या है अलग अलग प्रकार के सेक्टर रहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेक्टर में अलग अलग कंपनी रहती है। तो जो कंपनी जैसा परफॉर्म करती है इकोनॉमी जैसा परफॉर्म करता है उस चीज को बताने का काम करता है इंडेक्स। हमारे देश में क्या है दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज फंक्शनल है। पहला है एनएसई, दूसरा है बीएसई। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग एनएसई के बारे में। एनएसई जो है अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद बना है और इसमें क्या है 2000 लिस्टेड स्टॉक है और इसमें क्या है लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा रहती है और इसके इंडेक्स को कहा जाता है CNX निफ्टी 50। और CNX जो टर्म है वो लिया गया है क्रिसिल एंड निफ्टी 50 की जॉइंट वेंचर से जिसको कि कहते हैं IISL। उसका नाम अभी कर दिया गया है निफ्टी इंडेक्स लिमिटेड जो कि इस इंडेक्स को इसके निफ्टी 50 के इंडेक्स को मैनेज करने का काम करती है। उसी तरह से क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोलते हैं हम S&P BSE सेंसेक्स। अब ये जो S&P जो है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी जो है उनके पास क्या है कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कैसे इंडेक्स में रखना है चीजों को कैसे नहीं, तो वो लाइसेंस प्रोवाइड की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, इसीलिए इसके इंडेक्स में यही लिखा जाता है S&P BSE सेंसेक्स। क्रिसिल जो है फिर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है? क्रेडिट यानी कि होता है उधार और एजेंसी क्या है उसको रेट करने का काम करती है। अलग अलग लोगों की या अलग अलग कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए क्या है उनकी जो उधार लिए उसको बॉन्ड को जज करने का काम करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर कोई कंपनी जैसे कि यस बैंक है उनकी क्या है फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उन लोग को क्या है क्रेडिट अगर वो लेते हैं लोन लेते हैं या उधार बॉन्ड इशू करते हैं तो उस बॉन्ड का जो रेटिंग होगा +B होगा या B नेगेटिव होगा या C होगा, जिनके कारण की क्या है उनको ज्यादा रेट में पैसा उठाना पड़ेगा। उसी तरह से क्या है जैसे कि HDFC बैंक है या बजाज फाइनेंस है उन लोग का क्या है फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो उन लोग का क्रेडिट रेटिंग होगा +A AAA एक्सेट्रा, जिसके कारण कि उनको क्या है 6 या 7% ब्याज पे भी पैसा मिल जाएगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। अब हम इंडेक्स के अलग अलग प्रकार की यूज के बारे में जानते हैं। इंडेक्स जो है जनरली ब्रॉडर ट्रेंड को देखने के काम आता है, मार्केट ट्रेंड को, क्या ये अप है या डाउन है। अगर ये अप है तो लोग क्या ऑप्टिमिस्टिक है, लोग इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं तो जनरली क्या है ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस होगा, लोगों को जॉब मिलेगा एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर ये मार्केट डाउन है तो अगर मार्केट डाउन है तो उसको बोलते हैं पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक हो गए हैं लोग, जो कि क्या है लोग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं जो कि अच्छा नहीं कहलाता है। इंडेक्स जो है बेंचमार्किंग के भी काम आता है। जैसे कि 23 मार्च 2020 में क्या है इसकी वैल्यू थी 7800 निफ्टी की वैल्यू और जो एक साल में बढ़ के हो गई 23 मार्च 2021 में 15,600 के करीब। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडेक्स है बीते एक साल में 100% का परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आपका पोर्टफोलियो अगर इस पीरियड में क्या है 50% अगर आपका पोर्टफोलियो चला है या रिटर्न दिया है तो आप क्या है 50% क्या है अंडर परफॉर्म किए निफ्टी को। इसी तरह से आप क्या है 150% का अगर रिटर्न बना आपकी पोर्टफोलियो में तो इससे ये मान सकते हैं कि आपने 50% आउट परफॉर्म कर दिया निफ्टी को। तो ये क्या है बेंचमार्किंग के काम आता है। इंडेक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट यूज है कि ये ट्रेडिंग में काम आता है, जहां पर लोग क्या है डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशन बनाते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्या है लोग ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव को देख के ट्रेड करने का काम करते हैं इंडेक्स में। और ये जनरली पोर्टफोलियो हेजिंग के भी काम आता है। पोर्टफोलियो हेजिंग उस चीज को कहते हैं जैसे कि 2008 में या 2020 में क्या है
स्टॉक मार्केट इतना जल्दी से गिरा तो उस केस में क्या है, लोग पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे इंडेक्स का, जिसके कारण कि जब मार्केट गिरेगा तो वो क्या है, पुट ऑप्शन रिटर्न अच्छा खासा बना के देगा, जिसको कि लोग प्रॉफिट को बुक करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। अब हम इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट ऐसे किया जाता है भारत में मार्केट कैप को देख के। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए अगर है इंडेक्स का दाम या 100 पॉइंट्स है इंडेक्स का वैल्यू, तो जो सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस है, तो रिलायंस का अगर 13% वेटेज का है तो 100 में से 13 रुपीज क्या रिलायंस का होगा। टीसीएस का उसी के जगह 10 रुपीज क्या वेटेज होगा, 10% अगर उसका है मार्केट कैप वैल्यू इंडेक्स में। उसी तरह से इन्फोसिस का 6 रुपये होगा। उसी तरह से HDFC बैंक जो है और HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज है, दोनों को मिला के क्या 10% वेटेज रहेगा, यानी कि उन दोनों का भी 10 रुपीज होगा इनका वेटेज। तो इस तरह से क्या है, इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेस्ड अपॉन फ्री फ्लोट मार्केट कैप। और इंडेक्स क्या है, NSE BSE में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेक्टोरल इंडेक्सेस हो गया, निफ्टी फार्मा CNX निफ्टी फार्मा CNX निफ्टी बैंक CNX निफ्टी IT एक्सेट्रा, और CNX नेक्स्ट निफ्टी 50 एक्सेट्रा। इस प्रकार के क्या है, कई सारे इंडेक्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस इंडेक्स को क्या है खरीद सकते हो, निफ्टी 50 इंडेक्स को आप खरीद सकते हो, और आप क्या है बहुत सारे लोगों को, इन्वेस्टर को या बहुत सारे म्यूचुअल फंड को, कई सारी चीजों को आप बीट कर सकते हो इजिली। जिस आदमी को अगर मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता, वो भी आदमी चुपचाप से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF बोलते हैं इसको, लेके अगर वो होल्ड करता रहे तो वो क्या है म्यूचुअल फंड और कई सारे चीजों को क्या है बीट कर देगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या एक्सपेंस रेशियो 1.5% रहता है या 1.2% रहता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो है एक्सपेंस रेशियो 0.75 या 0.65 रहता है, जिसके कारण कि लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल में क्या है, जो 1.5% का जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होके बढ़ जाता है, जिसमें कि क्या ओवरऑल रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी तरह क्या है, ये जो ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5 या 0.75% का, ये क्या है उससे कम स्पीड से ग्रो होता है लॉन्ग टर्म में, और ये क्या है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड के, और इसका रिटर्न क्या है ज्यादा आ जाता है इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले बार फिर मिलेंगे।